मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर गुरुवार को श्रद्धालु पुण्य स्नान करने पहुंचे। अगहन मास की स्नान दान पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। पैरामेडिकल छात्रों ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एमपी स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य खतरे में है। नगर निगम में पदस्थ एक कर्मचारी की मौत को लेकर निगम मुख्यालय में कर्मचारी संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए और साफ शब्दों में कहा कि नगर निगम के कर्मचारी मानसिक तौर पर दिए जा रहे तनाव के बीच काम कर रहे हैं। जबलपुर जिले में पदस्थ होमगार्ड के जवानों को अब तक वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। करीब 418 होमगार्ड जवानों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाना है। होमगार्ड विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वेतन के भुगतान के लिए मुख्यालय और वित्त मंत्रालय स्तर पर पत्राचार किया गया है, लेकिन अब भी वेतन भुगतान में 4-5 दिनों का समय लग सकता है। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में लोगों को पानी के लिए मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। पानी नहीं होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। अस्पताल में पेयजल के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं जो शो पीस बनकर रह गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल में साफ सफाई का भी अभाव है। भंवरताल कल्चरल स्ट्रीट के पास नगर निगम के वाहन ने रिक्शे को टक्कर मार दी। इस घटना में रिक्शा चालक और रिक्शे में सवार सवारियां तो बाल बाल बच गए, लेकिन रिक्शे को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हुआ। गढ़ा शाहीनाका बोधरा मोहल्ला स्थित मुक्तिधाम कब्रिस्तान की जमीन को बेचे जाने संबंधी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर देर रात कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों ने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। कमेटी के सदस्यों और मुस्लिम जनों ने गढ़ा पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। आधारताल कंचनपुर क्षेत्र से एसपी कार्यालय पहुंची एक शादीशुदा महिला ने अपने पति के विरुद्ध प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। महिला का पति पनागर अस्पताल में पदस्थ है। महिला ने एडिशनल एसपी सिटी गोपाल खांडेल को शिकायत पत्र देकर पति के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। संजीवनी नगर पुलिस को चकमा देकर मेडिकल अस्पताल से भागा शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चंदन कॉलोनी में बीते दिनों 2 चोर एक रिटायर्ड फौजी के सूने मकान में चोरी की नियत से घुस गए थे। इन शातिर चोरों में से एक चोर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन पुलिसकर्मी चोर को मुलायजे के लिए मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेकर गए तो शातिर चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समय पर परीक्षाएं न होने से नाराज पैरामेडिकल छात्रों ने किया आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का घेराव, कुलपति से की इस्तीफे की मांग। नगर निगम कर्मचारी की मौत पर मचा बवाल, कर्मचारी संगठनों ने निगम मुख्यालय में किया मौन प्रदर्शन। और पुलिस को चकमा देकर मेडिकल स्पेशलिटी अस्पताल से भागा शातिर चोर गिरफ्तार। मुलायजा के दौरान संजीवनी नगर पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भागा था आरोपी। पुलिस कर रही थी आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर गुरुवार को श्रद्धालु पुण्य स्नान करने पहुंचे। अगहन मास की स्नान दान पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा भगवान विष्णु का पूजन किया और दान करते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में गुरुवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अगहन मास के स्नान दान पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने परंपरानुसार मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और फिर पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित किया। हिंदू पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है। इस मास को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। अगहन मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नर्मदा जी ग्वारी घाट आए हुए हैं। आज स्नान दान पूर्णिमा है, उसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए स्नान करने के लिए आए थे। और हम सभी लोग से चाहते हैं कि यहाँ पर नर्मदा जी में स्नान करें, दीपदान करें, लेकिन कचरा मत फैलाएं। नर्मदा जी को स्वच्छ रखें ताकि इसी जल को अपन पूरे शहरवासी ग्रहण कर रहे हैं, तो साफ़ सुथरा अवश्य रखें। मैं मां नर्मदा से ऐसा आशीर्वाद मांगता हूं कि ये अगहन मास की पूर्णिमा हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे ज़िले पे, हमारे देश
प्रदेश पे देश पे आशीर्वाद बनाए रखें और किसी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए लोगों के ऊपर। मैं ऐसी माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ। आज माघ अघन की पूर्णमासी है और विशेष महत्व उनका उसका माँ नर्मदा की कृपा से पूर्णमासी का ये है कि यहाँ पर लोग आकर के स्नान ध्यान कथा पूजन करेंगे। तो यहाँ पर आकर के सब लोग स्नान ध्यान करके माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए मातेश्वरी की पूजन करेंगे और कहेंगे कि हे माँ हमारी नर्मदा मैया पूजन स्वीकार करें। सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह अन्नदान वगैरह का दान होता है ब्राह्मणों को यहाँ पर और गौ की पूजन होती है आज के दिन अच्छे से। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसलिए इसे मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहते हैं। पैरामेडिकल छात्रों ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में एमपी स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से पैरामेडिकल छात्रों का भविष्य खतरे में है। पैरामेडिकल छात्रों ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं के आयोजन में हो रही लेट लतीफी पर आपत्ति जताते हुए एमपी स्टूडेंट यूनियन के साथ मिलकर विश्वविद्यालय का घेराव कर दिया और कुलपति अशोक खंडेलवाल को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। पैरामेडिकल छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के द्वारा वर्ष 2019 से लेकर अभी तक कई बार परीक्षाओं के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है, लिहाजा छात्रों का भविष्य खतरे में है। एमबीबीएस को छोड़कर बाकी सारे संकायों के छात्र आज इस मेडिकल विश्वविद्यालय आए। उनके साथ जैसे कि 20-21, 21-22 और 22-23 सत्र के नर्सिंग पैरामेडिकल के छात्रों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि 20-21 में कुछ ही छात्रों का एनरोलमेंट किया गया है। उनकी आज 3 साल बीत जाने के बाद ही परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई गई और जिनका एनरोलमेंट नहीं कराया गया है, 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, 3 साल बीत गए, एनरोलमेंट नहीं हुआ, कब उनकी परीक्षाएं होंगी, कब उनके पास डिग्री आएगी। इस मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रवेश में अनियमितताएँ हैं, परीक्षा में अनियमितताएँ हैं और परिणाम में तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन अनुपस्थित छात्र की पास हो जाता है और उपस्थित फेल हो जाता है। तो इस प्रकार का खेल इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। वहीं कुलपति ने भी अपनी बात छात्रों के सामने रखी और उन्हें आश्वासन दिया कि कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाएगा। टाइम टेबल से तो हम बिल्कुल चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक वैल्यूएशन एक एग्ज़ाम का नहीं होता दूसरे का हम एग्ज़ाम ले नहीं सकते। फर्स्ट ईयर का जब टाइम टेबल रिजल्ट आएगा जब भी सेकेंड ईयर का लेंगे और उसके ऊपर उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी कॉलेज है। इसमें हमारा कोई यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं है। अगर फैकल्टी टाइम से कापियाँ चेक नहीं करेगी तो हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। हमें भी मालूम कि छात्र परेशान हैं, हम उसमें जितना निदान कर सकते हैं ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ निर्भरता है टीचर्स पे। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, तो वो समय से वैल्यूएशन नहीं करते। बात सारी हमारे पे आती है कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही, एग्ज़ाम नहीं ले रही। हम कैसे ले पाएंगे जब तक वो रिजल्ट बना के कापियाँ चेक करके नहीं देंगे। नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय में पदस्थ भ्रष्ट कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। नगर निगम में पदस्थ एक कर्मचारी की मौत को लेकर निगम मुख्यालय में कर्मचारी संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने निगम आयुक्त की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए और साफ शब्दों में कहा कि नगर निगम के कर्मचारी मानसिक तौर पर दिए जा रहे तनाव के बीच काम कर रहे हैं। निगम मुख्यालय में प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेताओं ने निगम के मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की। नगर निगम के एक कर्मचारी मुकेश पारस की मौत हो गई। कर्मचारी की मौत को लेकर निगम मुख्यालय में कर्मचारी संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली से कर्मचारी मानसिक तनाव के बीच काम कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने इस दौरान मृत कर्मचारी के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि अगर मृतक कर्मचारियों के परिजन कर्मचारी संगठनों का साथ देंगे तो इस मामले की न्यायिक जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर्मचारी संगठनों के द्वारा की जाएगी। कल आपने एक नोटिस जारी कर दिया कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हम आपकी सेवाएं समाप्त कर देंगे, हम आपको सस्पेंड कर देंगे। कल ही उसको ये नोटिस मिला, मुकेश पारस को रात में अटैक आ गया, उसको वो ख़त्म हो गया। एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी, वो एडमिट है विक्टोरिया में।
तो इस तरह की प्रताड़ना से हमारा कर्मचारी अधिकारी त्रस्त है आपकी कार्यशैली से। काम करने में कर्मचारी पीछे नहीं हट रहा है, न हटेगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जबलपुर स्वच्छता में फर्स्ट से आए, लेकिन क्या इस तरह बलि दे के कार्य हो पाएगा? हमें आप लोगों से जानना चाहता हूँ। हमारा विरोध मूल रूप से ये है कि अगर इस तरह का कृत्य बंद नहीं होता है, पुनः इस तरह की घटना होती है और ना हो, इसीलिए हमारा आज ये विरोध प्रदर्शन है। हमने आज विरोध स्वरूप बंद किया है, आंशिक बंद है आज, आप समझ लें शुरू से नहीं है। हम माननीय महापौर को, माननीय संभागीय आयुक्त को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे कि एक तो दोषी का अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिनके कारण ये हो रहा है, दूसरा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, और 3 दिन के अंदर हमको इसकी उचित कार्रवाई अगर नहीं मिलती तो हम अनिश्चितकालीन बंद करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी निगम प्रशासन की होगी। कल शाम को उसको टर्मिनेशन का आदेश दे दिया गया, क्योंकि वो इन सब मामलों में विरोध कर रहा था कि सभी को एक समरूपता में आप ला के रखें, सभी से एक जैसा कार्य लें। जिस पद पे जो व्यक्ति है निगम में, उस पद पे लिया जाए, किसी समुदाय विशेष के साथ ये काम ना किया जाए, जिसकी विरोध के चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया, और जिसमें उसका ये हृदय विदारक घटना हमारे सामने ये हुई है। और ये पहली घटना नहीं, देखें आयुक्त महोदय रिटायर हो चुका कर्मचारी और उसके देयकों का भुगतान नहीं कर रहे, उसकी जांच समाप्त नहीं कर रहे, और उसे ये कह दिया कि हम आपको कोर्ट में केस लगाएंगे। एक कर्मचारी एक्सपायर हो गया, 6 महीने हो गए, और उसके देयकों का भुगतान सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने आपके आदेश नहीं माने। अरे वो तो शांत हो गया, आप कहाँ से आदेश मानेगा? ये सब जो मानसिक रूप से प्रताड़ित करके और दबाव बना के काम कराया जाता है, इसका हमारा विरोध है। हम ये नहीं होने देंगे, और आज हमने मौन रहकर ये प्रदर्शन किया है। ये श्रद्धांजलि है हमारे साथी के प्रति। दरअसल निगम कर्मचारी मुकेश पारस को अतिक्रमण विभाग से हटाकर उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया था, जिसके कारण उसके मानसिक तनाव में रहने की चर्चा सरगर्म है। बीती रात मुकेश की तबीयत खराब हुई और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के मामले में ओमती पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जबलपुर जिले में पदस्थ होमगार्ड के जवानों को अब तक वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। करीब 418 होमगार्ड जवानों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाना है। होमगार्ड विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वेतन के भुगतान के लिए मुख्यालय और वित्त मंत्रालय स्तर पर पत्राचार किया गया है, लेकिन अब भी वेतन भुगतान में 4-5 दिनों का समय लग सकता है। जबलपुर जिले में पदस्थ होमगार्ड के 418 जवानों को अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। ऐसे में ये जवान आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। होमगार्ड के इन जवानों को वेतन के तौर पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाना है, लेकिन अब तक इनके वेतन पत्रक संबंधी कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है। होमगार्ड विभाग के अफसरों का कहना है कि वेतन के भुगतान के लिए मुख्यालय और वित्त मंत्रालय स्तर पर पत्राचार किया गया है। बावजूद इसके अब भी वेतन भुगतान में 4-5 दिन और लग सकते हैं। होमगार्ड विभाग में बीसीओ के माध्यम से डीडीओ होमगार्ड जबलपुर को जो है बजट आवंटित किया जाता है प्रत्येक माह में, और इस बार चूंकि जो बजट आवंटित किया गया था तो बिल जनरेट करते वक्त देखा गया कि बीसीओ लिमिट आ जाने के कारण जो है हमारे बिल जनरेट नहीं हो पाए। इस कारण से वेतन भुगतान में विलम्ब हो गया है। सर पहले कितनी तारीख को हो जाता था और इस बार के? नॉर्मली जब भी 30 तारीख या 1 तारीख में जब भी हमारे लिए आवंटन आ जाता था तो नेक्स्ट डे इनकी सैलरी जनरेट कर देते थे तो भुगतान हो जाता था। लगभग कितने जवान हैं जिनकी सैलरी होना है? करीब 418 जवानों का वेतन भुगतान अभी लंबित है। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में लोगों को पानी के लिए मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। पानी नहीं होने से अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। अस्पताल में पेयजल के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं जो शो पीस बनकर रह गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल में साफ सफाई का भी अभाव है। जबलपुर का जिला अस्पताल पेयजल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीज और देखरेख करने वाले मरीजों के परिजनों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पेयजल की सुविधा के लिए लगाए गए वाटर कूलर शो पीस बन गए हैं, जिसके चलते पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए लोगों को अस्पताल के बाहर जाना पड़ रहा है। पानी नहीं होने से जहां अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान हैं, तो वहीं उनके परिजन भी पेयजल के लिए यहां वहां भटकते देखे जा सकते हैं।
लोगों का कहना है कि अस्पताल में पेयजल जल संकट के साथ ही साफ सफाई का भी अभाव है, लेकिन प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे इधर में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का वॉश बेसिन पूरा गंदा हो रखा है। हमें पानी लेने के लिए वहाँ दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ की थोड़ी सी पानी की स्थिति सुधारी है और साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ की पानी की जगह। पानी यहाँ पे फ्रीजर में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है। क्या परेशानी आ रही है? पानी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, पानी की व्यवस्था के लिए। तो पानी यहाँ है नहीं? है नहीं, बंद है फ्रीजर में। और कचरा वगैरह भी रखा है? हाँ। क्या होना चाहिए? यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मरीज आते जाते हैं। पेयजल संकट के कारण परेशानी का सामना कर रहे मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से पेयजल की कमी को दूर करने की मांग की है। भंवरताल कल्चरल स्ट्रीट के पास नगर निगम के वाहन ने रिक्शे को टक्कर मार दी। इस घटना में रिक्शा चालक और रिक्शे में सवार सवारियां तो बाल बाल बच गई, लेकिन रिक्शे को नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से भाग खड़ा हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला घटना स्थल पर पहुंचा। भंवरताल उद्यान के समीप कल्चरल स्ट्रीट के पास नगर निगम उड़नदस्ता के वाहन चालक ने वाहन से रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में रिक्शा चालक और रिक्शे में बैठी सवारियां तो बाल बाल बच गए, लेकिन रिक्शे का एक तरफ का पिछला हिस्सा चरपट हो गया। हादसे के बाद राहगीरों ने नगर निगम के वाहन चालक को मौके पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो वाहन समेत मौके से भाग निकला, जिसको लेकर राहगीरों और स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आया। हम 2 नंबर पुल से आ रहे थे 3 पत्ती जाने के लिए। ये बाबा लोग को हम छोड़े, आज गुरुवार है, ये ज़्यादा दरगाह मदन महल दरगाह जाते हैं, हर गुरुवार जाते हैं लोग। इनको हम वहाँ से भी दूसरे पुल से बैठा के ये 3 पत्ती छोड़ने आ रहे हैं पेट्रोल पंप के पास। बस हम पीछे से आ रहे थे, आज मेट्रो ब्रेक हो रही थी, हमने यहाँ थोड़ा गाड़ी काटे। गाड़ी काटने में अब भाई 3 सवारी थोड़ा टाइम भी लगता है काटने कूटने में। अब टाइम लगा, उन्होंने आगे पीछे ठोक लिया। बोला क्यों किराया क्यों चला रहा है, किराया क्यों नहीं चला रहा है? कौन की गाड़ी थी? नगर निगम की उड़नदस्ता। क्या उसमें नुकसान क्या हुआ है? नुकसान पूरा रिंगे बैठा के भाग गया वो। यह सुबह का समय था। नगर निगम गाड़ी क्रमांक MP20H 5238 नगर निगम जबलपुर उड़नदस्ता की गाड़ी थी। रिक्शा चालक सामने से आ रहा था, पीछे से वो अचानक से आया। इनकी ये रिक्शे का जो तीन सवारी बैठी हुई थी और रिक्शा चालक की उम्र और जो सवारी बैठी हुई थी सभी गरीब हैं और सबकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। उसने पीछे से गाड़ी भेड़ी, उसके बाद इसका पूरा रिक्शा एक साइड हो गया था। उसके बावजूद वो रुका नहीं, लोगों ने रोकने की कोशिश करी और भाग गया। और तत्काल उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस ने आके जो भी कार्रवाई करी होगी। और ये गरीब हैं, तो हमारी यही मांग है कि बेचारों के लिए 2000 रुपये खर्च करना ही बहुत बड़ी बात है। तो नगर निगम की हो या किसी भी अधिकारी की वर्ग की या किसी की भी गाड़ी हो, उनको जो भी मुआवजा होता है या जो उचित कार्रवाई उस ड्राइवर पे हो तो वो होनी चाहिए। क्षेत्रीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और लोगों से घटना की जानकारी ली। गढ़ा शाहीनाका बोदरा मोहल्ला स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन को बेचे जाने संबंधी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर देर रात कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों ने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। कमेटी के सदस्यों और मुस्लिम जनों ने गढ़ा पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। गढ़ा शाहीनाका बेहदरा मोहल्ला के समीप स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन को बेच दिए जाने संबंधी सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर देर रात तक गढ़ा थाने में हंगामा मचा रहा। मुस्लिम समाज और कब्रिस्तान कमेटी के पदाधिकारी इस मामले को लेकर गढ़ा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया पर कब्रिस्तान की जमीन को बेचे जाने संबंधी भ्रामक पोस्ट डालकर अफवाह फैलाई जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। हम इसमें ये आए हैं कि ये शेख असलम करके है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसने जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष को है, जो अध्यक्ष को इन्हें नाम बदनाम करने के लिए इन्हें जो सूचना सबने दी है पूरे जबलपुर शहर से, हम अध्यक्ष के पास मैसेज आ रहे, कॉल आ रहे कि आप लोग बेहदरा मोहल्ले की कमेटी जो है कब्रिस्तान क्यों बेच रही है, जबकि ऐसा कोई लेना देना किसी का नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है बेहदरा मोहल्ले की कमेटी को बदनाम करने के लिए। तो हम यहाँ पे आए हैं। मैसेज करने वाले के विषय में बता रहे हैं कि MD असलम कोई हैं और गोहलपुर क्षेत्र के, तो राजीव गांधी वार्ड के, तो उनके नंबर से ऐसा भ्रामक मैसेज वो किया जा रहा है
तो अभी ये लोग का ये कहना है कि उस पर प्रथम सूचना दर्ज की जाए, तो अभी वो आवेदन दे रहे हैं और जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों और कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों की शिकायत दर्ज करने के बाद उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आधारताल कंचनपुर क्षेत्र से एसपी कार्यालय पहुंची एक शादीशुदा महिला ने अपने पति के विरुद्ध प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का पति पनागर अस्पताल में पदस्थ है। महिला ने एडिशनल एसपी सिटी गोपाल खांडेल को शिकायत पत्र देकर पति के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। एडिशनल एसपी ने शिकायत की जांच कराने का आश्वासन महिला को दिया है। आधारताल कंचनपुर में रह रही एक महिला ने पति के विरुद्ध प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया गया और मारपीट करके घर से निकाल दिया गया। महिला ने बताया कि उसका पति पनागर अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ है। वर्तमान में महिला आधारताल में अपने मायके में निवास कर रही है। मतलब मेरे पति ने जिनके साथ मेरी शादी हुई, वो मुझे नोटराइज में शादी करके लेके गए और सामाजिक तौर से भी मेरे साथ शादी की और 2 साल तक वो मेरे को रखे रहे और इसके बाद में मारपीट करके दारू पी के और परेशान करके मेरे को घर से भगा दिए। कहाँ रहते हैं पति, क्या है नाम उनका? अशोक झारिया नाम है उनका। पनागर हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं, फार्मासिस्ट की पद पे हैं। अच्छा। मैं अभी अपने मम्मी पापा पास आई हूँ, यहीं रह रही हूँ कंचनपुर में, और मैं एफसी ऑफिस में पहले भी शिकायत दर्ज कर चुकी थी और सैपर थाने में भी दर्ज की थी मैंने, लेकिन वहाँ से मेरे को कोई भी मतलब सहायता नहीं मिली। महिला की शिकायत पर एडिशनल एसपी सिटी गोपाल खांडेल ने संज्ञान लिया है और महिला द्वारा पति पर लगाए जा रहे आरोपों की जांच के निर्देश आधारताल थाना पुलिस को दिए हैं। इनका कहना है कि इनके पति डॉक्टर अशोक झारिया हैं जो इनको प्रताड़ित करते थे। इन्होंने शाहपुरा में भी एक शिकायत की थी जिसमें जनवरी 2022 में धारा 294, 506, 498 ए का केस पंजीबद्ध हुआ है। आज पुनः इनके द्वारा शिकायत की गई है। इस शिकायत को हम थाना आधारताल से यथाशीघ्र इसकी जांच करवाकर और वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। एडिशनल एसपी ने बताया कि महिला इसके पूर्व भी अपने पति के विरुद्ध शाहपुरा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करा चुकी है। संजीवनी नगर पुलिस को चकमा देकर मेडिकल अस्पताल से भागे शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चंदन कॉलोनी में बीते दिनों 2 चोर एक रिटायर्ड फौजी के सूने मकान में चोरी की नियत से घुस गए थे। इन शातिर चोरों में से एक चोर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिसकर्मी चोर को मुलायजे के लिए मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेकर गए तो शातिर चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। संजीवनी नगर पुलिस को चकमा देकर मेडिकल अस्पताल से भागा शातिर चोर विक्की रजक की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। विक्की से पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल बीते दिनों विक्की रजक और उसका एक साथी संजीवनी नगर चंदन कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड फौजी जगदीश रजक के सूने घर में चोरी करने घुस गए थे। इस दौरान जगदीश का परिवार वापस लौट आया था, जिसके बाद विक्की रजक ने जगदीश के परिवार पर हमला कर दिया था, लेकिन वो भाग पाता उसे जगदीश रजक ने लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। संजीवनी नगर पुलिस जब विक्की को मुलायजे के लिए अस्पताल लेकर पहुंची तो विक्की मेडिकल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से पुलिस कर्मचारियों को चकमा देकर भाग गया था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अभी करीब 1 सप्ताह पहले एक मकान में चोरी की घटना घटित होने के दौरान वहां पर उसके मकान मालिक पहुंच गए थे घर पर सुबह सुबह। तो उस दौरान फिर चोरों के द्वारा हमला किया गया था और चोट पहुंचाई गई थी मकान मालिक और उनकी पत्नी को। तो इसके पश्चात जो चोर फरार हो गए थे तो वो विक्की रजक उसमें एक आइडेंटिफाई हुआ था। तो विक्की रजक कल गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ करके आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये वही विक्की रजक है जो अस्पताल से मुलायजा? हाँ, वही विक्की रजक है ये, जो मुलायजा के लिए जब पुलिस लेकर गई थी बाद में ये टॉयलेट का बहाना करके टॉयलेट में चला गया और वहां से भाग गया था। इस घटना को लेकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जांच के आदेश भी जारी किए थे। सीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच की जा रही थी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।
नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में खड़े घमापुर कछियाना निवासी एक व्यक्ति को पुलिस ने 63 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं उसके कब्जे से 1,46,550 रुपए भी बरामद किए गए हैं। घमापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मसान बाबा कछियाना रोड में दबिश देकर राकेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसके कब्जे से 63 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं, जिसमें 27 बुप्रेनोर्फिन, 24 नग फेनेरामाइन मेलाइट, 5 लिगेसिक, 4 नग डायविल इंजेक्शन शामिल हैं। वहीं आरोपी के कब्जे से बिक्री के 1,46,550 रुपए भी जब्त किए गए हैं। ना ऐसे नशीले इंजेक्शन जो बिना चिकित्सक के परामर्श के किसी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते, उसके घर पर अवैधानिक रूप से मिले। साथ ही 1,46,550